जय हिंद दोस्तों। मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे आरपीएफ एसआई दरोगा न्यू वैकेंसी 2023 के बारे में कि आरपीएफ एसआई का नोटिफिकेशन कब जारी किया जाएगा। इसके अलावा आरपीएफ एसआई बनने के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, क्या आपकी उम्र सीमा होना चाहिए। इसके अलावा आरपीएफ क्या है, जो न्यू कैंडिडेट है उनको नहीं पता होगा आरपीएफ क्या है, तो आरपीएफ के बारे में ही बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि आपका रिटन एग्जाम में कितने विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे, माइनस मार्किंग होती है कि नहीं होती है, फिजिकल टेस्ट में आपका हाइट, चेस्ट और रनिंग के बारे में, और सबसे लास्ट हम बात करेंगे इसकी सैलरी और प्रमोशन के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको सारी जानकारी विस्तार से स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आरपीएफ के बारे में। तो आरपीएफ का फुल फॉर्म होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, हिंदी में रेलवे सुरक्षा बल इसको बोलते हैं। इसकी स्थापना 1957 अधिनियम के तहत हुई थी। आरपीएफ का जो मुख्य कार्य होता है, मुख्य मतलब मेन वर्क जो होता है, वो आपका यात्रियों की सुरक्षा करना तथा रेलवे की जो प्रॉपर्टी है, रेलवे की जो संपत्ति है उसकी सुरक्षा करना ही आरपीएफ का मुख्य कार्य होता है। इसके अलावा अगर कोई कैंडिडेट आरपीएफ में कमांडो बनना चाहता है तो आरपीएफ में आप कमांडो बन सकते हैं। आरपीएफ में कमांडो यूनिट होती है जिसका नाम कोरास यानी CORAS होता है। अब बात करते हैं आरपीएफ एसआई बनने के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो सिंपल से आपका ग्रेजुएशन यानी स्नातक, जिसे हम हिंदी में स्नातक बोल सकते हैं, या आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। चाहे आपने बीए किया हो, चाहे बीएससी, चाहे बीकॉम, कुछ भी किया हो, केवल आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ये है आपकी योग्यता। अब बात करते हैं आपकी उम्र सीमा के बारे में। तो इसमें जो आपकी एज होना चाहिए वो 20 से 25 साल होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप एज में छूट चाहते हैं और आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको मिलती है इसमें 3 साल की छूट। अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो इसमें मिलती है आपको 5 साल की छूट। अब बात करते हैं वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। तो आरपीएफ एसआई की जो वैकेंसी आने वाली है वो आपकी 2000, कितनी, 2000 प्लस पद पर आपकी वैकेंसी आएगी। इसके अलावा आरपीएफ में आरपीएफ कांस्टेबल जीडी और आरपीएफ ट्रेडमैन की वैकेंसी भी आने वाली है। अब बात करते हैं आपकी एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो अगर आप जर्नल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो तो आपसे ले जाते हैं 500 रुपये। अगर आप SC ST या महिला उम्मीदवार हो तो आपको देने पड़ते हैं 250 रुपये। अब बात करते हैं आपके आवेदन के बारे में कि आपका नोटिफिकेशन कब जारी किया जाएगा। तो आप लॉजिक पर बात करिए। जैसे कि आपको पता है कि अगले वर्ष यानी अप्रैल 2024 में आपके लोकसभा के चुनाव में तो आपके जितने भी विभाग खाली रहेंगे तो वो सारे विभाग आपके भरे जाएंगे। और आपके जो रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, उन्होंने खुद ट्वीट किया है कि आपका रेलवे में 2.5 लाख से भी ज़्यादा पद खाली हैं, उनका आपका प्रोसेस चल रहा है भर्ती होने का। तो आपका जो नोटिफिकेशन जारी होने के जो चांस हैं वो आपके नवंबर दीपावली के टाइम पर या आपका दिसंबर लास्ट में 100% आ जाएंगे। क्योंकि आपका जो वैकेंसी है वो चुनाव के बाद तो निकलेगा नहीं, चुनाव के पहले ही आपका नोटिफिकेशन जारी होगा, चाहे वो वैकेंसी फाइनल आपका चुनाव के बाद हो। तो आपका जितना भी आपका वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाला है। खुद आपका रेल मंत्री जो आपके पीयूष गोयल जी है उन्होंने खुद ट्वीट करके बताया है। अब बात करते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले इसमें होता है आपका रिटन एग्जाम, इसे अच्छे से समझिएगा क्योंकि आपका सिलेक्शन ही रिटन एग्जाम से होता है। तो इसमें आपका 3 विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं। वो कौन से? GK GS प्लस करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के आपके रहेंगे 50 प्रश्न, मैथ आपके रहते हैं 35 प्रश्न, और रीजनिंग के भी आपके रहते हैं 35 प्रश्न। 35 35 70 और 50 120 प्रश्न, 120 प्रश्न आपके रहते हैं जो कि आपके 120 अंक के रहते हैं। इसके अलावा इस पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाता है। अब बात करते हैं पेपर के मोड के बारे में। तो आपका पेपर ऑनलाइन यानी CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपसे कराया जाता है। अब बात करें आपकी नेगेटिव मार्किंग के बारे में, आपकी माइनस मार्किंग के बारे में, तो इसमें माइनस मार्किंग होती है। माइनस मार्किंग इसमें 1/3 की होती है। 1/3 का मतलब होता है अगर आप कोई 3 प्रश्न गलत कर देते हैं तो आपका 1 अंक काट लिया जाता है। अब बात करें आपके एग्जाम की लैंग्वेज यानी एग्जाम की भाषा क्या रहने वाली है। तो आप देखिए, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मराठी, उड़िया, तेलुगु, तमिल और कोंकणी, इसके अलावा अदर लैंग्वेज जो है उसमें भी आप अपना पेपर दे सकते हैं।
हिंदी इंग्लिश में तो आप पेपर दे भी सकते हैं। इसके अलावा जो आपकी स्टेट की लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज, उसमें भी आप पेपर दे सकते हैं। जैसे कि महाराष्ट्र की होगी आपकी मराठी, ठीक है ना। इसके अलावा तेलुगु है आपकी, तमिल भाषा हो गई, तेलुगु है, ठीक है ना। उड़िया उड़ीसा की भाषा है। तो आप अपनी स्टेट की लैंग्वेज में इसका पेपर दे सकते हैं। बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो अगर आप आरपीएफ एसआई का जो आपका एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, तो आपको सीक्रेट सा आपका फॉर्मूला बता रहा हूँ। आपके जो आप देखे होंगे ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम होता है एसएससी सीपीओ एसआई का, जिसमें आप दिल्ली पुलिस में दरोगा बनते हो, और भी आप जो आपकी सेंट्रल पुलिस फोर्सेस हैं उनमें भी आप दरोगा बनते हो। तो उसके जो एसएससी सीपीओ के हैं वो आप पे प्रैक्टिस सेट लगाइए, वो जो पिछले वर्ष के पेपर उनको भी आप सॉल्व करिए। इसके अलावा थोड़ा अगर आप एडवांस चाहते हैं तो एसएससी सीजीएल के प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर के पेपर लगाइए, आपका सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। सीजीएल का जब पेपर लगाएंगे तो आपका इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप यूपी पुलिस में भी वैकेंसी आने वाली है, तो उसमें भी ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। अब बात करते हैं आपके फिजिकल टेस्ट के बारे में। तो इसमें जो पुरुष उम्मीदवार का जो हाइट मांगा जाता है वो 165 सेंटीमीटर होना चाहिए जनरल ओबीसी का, और एससी एसटी का 160 सेंटीमीटर, और महिलाओं का जनरल ओबीसी का 157 सेंटीमीटर हाइट, और अगर कोई महिला एससी एसटी कैटेगरी में आती है तो उसका हाइट 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब बात करते हैं आपके चेस्ट के बारे में। तो इसमें जो चेस्ट आपका मापा जाता है वो आपका 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर आपके चेस्ट में फुलाव आना चाहिए। बात करते हैं रनिंग यानी आपकी दौड़ के बारे में। तो इसमें 1600 मीटर की रनिंग कराई जाती है, और आपको 6 मिनट 30 सेकंड का इसमें टाइम दिया जाता है पुरुष के लिए। महिलाओं के लिए 800 मीटर की रनिंग होती है, और इनको 4 मिनट का टाइम दिया जाता है। बात करते हैं लॉन्ग जंप के बारे में, यानी आपकी लंबी कूद इसमें होती है। लंबी कूद इसमें 12 फीट की होती है पुरुषों के लिए, और महिलाओं के लिए 9 फीट की होती है। बात करें आपके हाई जंप यानी ऊंची कूद के बारे में, तो ऊंची कूद पुरुषों के लिए 3 फीट 9 इंच की होती है, और महिलाओं के लिए 3 फीट की होती है। अब बात करते हैं आपके वेट यानी वजन के बारे में। तो इसमें जो वजन आपका मापा जाता है वो आपका मिनिमम 50 किलोग्राम आपका वजन होना चाहिए। बात करें आपकी सैलरी और प्रमोशन के बारे में, तो आपकी यह जॉब आरपीएफ एसआई की 4200 ग्रेड पे वाली जॉब है। 4200 ग्रेड पे में आपकी सैलरी बनती है 35,400 रुपये। इसके अलावा आपका मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से बहुत सारे अलाउंसेस दिए जाते हैं। वो कैसे, वो कौन कौन से, जैसे कि टीए, डीए, एचआरए, राशन मनी, और आपका जो आपका ड्रेस का जो अलाउंस होता है, उन सभी अलाउंस मिला के आपकी सैलरी बनती है शुरुआत में 50 से 60 हज़ार के बीच में। मिनिमम 50 तो 100% बनती है, 50 से 60 हज़ार के बीच में आपकी शुरुआत की सैलरी बनती है। जैसे अगर आप किसी बड़ी सिटी में पोस्टिंग हो, जैसे आप मुंबई, दिल्ली यहाँ पर पोस्टिंग हो, तो आपकी सैलरी थोड़ा ज़्यादा रहेगी। अगर आप छोटी सिटी में पोस्टिंग हो तो वहाँ पर सैलरी थोड़ा कम रहेगी, ठीक है। तो आपका 2-3 हज़ार का फर्क आता है, ज़्यादा आपका डिफरेंस नहीं आता है। बात करते हैं आपकी प्रमोशन के बारे में। तो सबसे पहले आप बनोगे सब इंस्पेक्टर, उसके बाद फिर बनते हो इंस्पेक्टर यानी कोतवाल, स्टेट पुलिस में बोलते हैं। उसके बाद फिर बनोगे आप सर्कल इंस्पेक्टर, उसके बाद जोनल इंस्पेक्टर, फिर बनते हो आप डीएसपी, जिसे हम डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बोलते हैं, या सीओ भी बोल सकते हैं, सर्कल ऑफिसर। यहीं से आप रिटायर्ड हो जाते हो। बाकी जो आपके अधिकारी रहते हैं, ऊपर के जो पद रहते हैं, वो आपके यूपीएससी से भरे जाते हैं। बाकी के जो आपके अधिकारी रहते हैं वो यूपीएससी से चयन होके आते हैं, ठीक है। इसके अलावा आरपीएफ, अगर आप आरपीएफ यूपीएससी से ज्वाइन करना चाहते हैं, सीधा आप इसमें एएसपी बनोगे, मतलब सीधा ऑफिसर बनोगे, ठीक है ना। अगर आप इसका एग्जाम देना चाहते हैं तो यूपीएससी का हर साल आपका एग्जाम होता है, जिसमें आपका रेलवे का आरपीएफ का वैकेंसी निकलता है, ठीक है ना। तो सीधा आप ऑफिसर बन सकते हो आरपीएफ में। उसका नाम है IRPF, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। इसका एग्जाम हर साल होता है, सीधा आप ऑफिसर बन सकते हैं आरपीएफ में। ये थी जानकारी। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।